हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिजीत तो मेरा चैनल पॉलिटेक्निक गुरु। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं 2019 का मॉडल सेट पेपर। और ऐसे ही करते करते 1982 से लेकर जितना भी अभी तक मॉडल सेट पेपर आया है सभी को हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, जिससे आपको एग्जामिनेशन में बिहार पॉलिटेक्निक में बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। क्योंकि बुक तो सभी के पास होता है पर पढ़ते बहुत ही कम स्टूडेंट है, इसलिए आज हम ऐसा कर रहे हैं कि एक वीडियो बना देते हैं सभी के ऊपर। फर्स्ट फिजिक्स, सेकेंड केमिस्ट्री, थर्ड मैथ ईयर बाई ईयर कंप्लीट करेंगे। क्योंकि एमबी तो होता सभी के पास है, पर गाना सुन के कोई गेम खेल के बहुत चीज़ इधर उधर में खर्च कर देते हैं। पर ज़्यादा से ज़्यादा 20 MB का होगा, एक दिन में तीनों का मिला कर 20 MB का देख लीजिएगा, तो आप लोग का जो लाइफ बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्योंकि प्राइवेट जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें 70 से 80 हज़ार रुपया एक ईयर का लगता है, कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में 3 से 4 हज़ार रुपया बहुत हो गया। ठीक है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कि इसमें करना क्या है। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ ए स्काई व्यू फ्रॉम सरफेस ऑफ द मून। इसका हिंदी होगा, चंद्रमा के धरातल से देखने पर प्रकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, ब्लैक, यानी कि काला हो जाएगा। ठीक है, जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। तो इमेज का नेचर कैसा होगा, तो इसको हिंदी में देखते हैं कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी वाले 5 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक वस्तु रखी है। तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, रियल, यानी कि वास्तविक। सेकेंड इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा। और इनलार्ज मतलब बड़ा बनेगा। ठीक है, नंबर 3 वो देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, देन, यानी कि ओम के नियम के अनुसार V जो है इक्वल टू आई आर है, तब क्या होगा। तो R कांस्टेंट हो जाएगा और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, देयर आर टू लेंस, वन इज कन्वेक्स ऑफ फोकल लेंथ जिसका 20 सेंटीमीटर है, अनदर कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकस लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो दोनों के मिलाकर फोकल लेंथ क्या होगा। तो उसको हिंदी में देखते हैं, दो लेंस है, एक जो है 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी पर उत्तल है और 25 सेंटीमीटर की जो फोकल दूरी है उस पर अवतल है। तो इन संयोग की फोकल दूरी कितनी होगी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है 100 सेंटीमीटर, इसका 100 सेंटीमीटर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डिवाइस यूज टू कंट्रोल द करेंट इज इन एन इलेक्ट्रिक करेंट इज। तो कौन सा करंट होगा। तो इसका 5 है, उसका देखिए हिंदी देखेंगे, एक विद्युत परिवहन में विद्युत धारा को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो यंत्र है उस यंत्र का नाम क्या। तो यंत्र का नाम है धारा नियंत्रण। धारा नियंत्रक का जो ऑप्शन नंबर सी है हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग 5वां देखेंगे, ए पर्सन हैज होल्ड न्यूज पेपर फार फ्रॉम द आइज टू रीड इट कंफर्टेबली देन ही हैज। देखिए इसका जो हिंदी होगा कि एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंख से दूर रखता है तो उसे डैश है, यानी कि दूर दृष्टि दोष है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हाइपरमाइट्रोपिया, जिसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइपरमाइट्रोपिया। ठीक है, अब देखिए, हाउ मेनी फोरेन रेजिस्टेंस आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑफ करेंट कनेक्ट टू 200 वोल्ट लाइन, जो है 200 वोल्ट की लाइन। इसका हिंदी हो जाएगा कि 200 वोल्ट की लाइट से जुड़ी 5 एम्पियर विद्युत धारा को वहन करने के लिए 400 ओम की कितनी प्रतिरोधक की आवश्यकता होगी। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा 10। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि इसमें क्या करना नहीं करना। ठीक है, हम आपको सारा याद करवा के रहेंगे। जो ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एट 1 किलोवाट, व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस्ड पर आवर। तो इसका जो हिंदी होगा वो होगा कि एक विद्युत हीटर को 1 किलोवाट दर्शाया गया है, प्रति घंटा जो उत्पादन ऊष्मा है इस हीटर का वो कितनी होगी। तो जो ऊष्मा होता है हीटर का वो हो जाएगा 3600 गुने 10⁻3, यानी कि 300 इंटू 10⁻3। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, टू गेट वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई, कौन सा लेंस है, तो कनकेव लेंस। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए कनकेव लेंस। ठीक है,
द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना। एक अवतल द्वारा एक वस्तु की प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को डैश रखना चाहिए, मतलब कि वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुक्त फोकस और ध्रुव के बीच में, यानी कि प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच में। देखिए द अमाउंट ऑफ लाइट इंटर फ्रॉम ह्यूमन आइज इज कंट्रोल बाय, तो जो मानव नेत्र में जो प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा है उसको किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है, तो उसको जो पीपल के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। इसका जो हिंदी हो जाएगा वो पति तारिका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि द वर्क प्रॉपरली विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर यूज विंड स्पीड एट लीस्ट अबाउट, यानी कि इसका हिंदी होगा भली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जो है उसका न्यूनतम लगभग कितना, मतलब उसका गति होना चाहिए। तो इसका जो गति होगा सबसे कम वो 15 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड होगा उससे भी वो उत्पादन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 12 उसको इन अ कंडक्टर 1500 कूलम ऑफ चार्ज इंटर एंड 50 कूलम ऑफ चार्ज एग्जिस्ट इन 5 मिनट द करेंट इज, इसका हिंदी होगा एक चालक है 5 मिनट में 1500 कूलम के आवेश प्रवेश करते हैं और 1500 कूलम का आवेश निकालता है, तो उसका विद्युत होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए द मैग्निफिकेशन ऑफ जो m इक्वल टू दिया हुआ है प्लस 1.5, देन इसका आंसर क्या होगा। तो आप पहले देख रहे हिंदी में देख लेते हैं। यदि आवर्धन m इक्वल टू प्लस 1.5 है तो प्रतिबिंब का आकार जो होगा वस्तु के आकार से बड़ा होगा और वस्तु का जो आकार होगा वो वास्तविक होगा। इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा कि साइज ऑफ इमेज, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और रियल, जो ऑप्शन नंबर बी है साइज ऑफ इमेज बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से और रियल होगा। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज, इसका क्या होगा हिंदी देखते हैं। यदि वायु से जल का अपवर्तनांक 4/3 है, 4/3 है तो जल से वायु का अपवर्तनांक कितना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 3/4 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं द पावर ऑफ लेंस अगेंस्ट बाय ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट प्लस 2.5 डायोमीटर, देन इसका जो होगा नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लेंस की शक्ति प्लस 2.5 बताई गई हो तो जिसका फोकस होगा 40 सेंटीमीटर होगा और कन्वेक्स लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। इसी तरह देखें 16, इन अ गिवन सर्किट डायग्राम रीडिंग द वोल्ट मीटर, दिए गए परिपथ अवरेख में वोल्ट मीटर द्वारा दर्शाई गई संख्या, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा वोल्ट मीटर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है 5 वोल्ट आंसर आएगा, 5 वोल्ट आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 17, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेस्ड ऑन, मतलब इसका हिंदी होगा एक विद्युत फ्यूज आधारित होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसका हिंदी होगा विद्युत धारा में उष्मीय प्रभाव पर, मतलब विद्युत धारा में उष्मीय प्रभाव पर। टू वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ एंड रेडियस इन द रेडियस 3:4 and 3:2 respectively and connected in parallel with a battery 6 volt, the radius of current is, इसका हिंदी होगा कि समान पदार्थ के दो तार जिनकी लंबाई और त्रिज्या के अनुपात क्रमांक 3:4 और 3:2 है वे 6 वोल्ट की बैटरी से समांतर में जुड़े हुए हैं, तो विद्युत धारा का अनुपात है। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है 3:1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3:1। टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स है, इसका हिंदी होगा कि प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पूंजी प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट में डैश होता है, तो क्या होता है कि अवतल मिरर होता है, यानी कि कनकेव जो है कनकेव मिरर होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज टू वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑलवेज, मतलब इसका जो हिंदी होगा सदैव आभासीय और सीधी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का दर्पण उपयोग करते थे। इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी और सी दोनों, कन्वेक्स लेंस और कॉन्केव दोनों से। ऑप्शन नंबर इसका सीधा सिंपल डी दे देंगे। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड एट मैग्नीफाइंग फील्ड डिपेंड ऑन, इसका हिंदी होगा एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर करती है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र के दिशा पर, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ करंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो हो जाएगा। इस तरह हम लोग क्वेश्चन 22 देखेंगे। इन डिस्पर्शन of white light through glass frames, it is observed that violet color bend more and red color bend less. देर इसका हिंदी होगा कि कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में यह पाया जाता है कि जो बैंगनी
रंग है वो अधिक मोड़ता है और जो लाल रंग है कम मोड़ता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जो रेड कलर का लैम्डा होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वायलेट कलर का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाल का लैम्डा ज़्यादा होता है और वायलेट का लैम्डा कम होता है। पेंसिल पार्शियली इमर्ज इन वाटर अपेयर टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर, दिस इज ड्यू टू, ये किसके वजह से होता है? तो इसका हिंदी होगा कि जल में अधिकांश रूप से डूबे एक पेंसिल वायु और जल के अंतरापृष्ठ पर स्थापित प्रतीत होता है। यह किन के कारण से होता है? तो जो ऑप्शन नंबर डी है इसका, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। इसका रिफ्लेक्शन का हिंदी हो जाता है कि अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण ये होता है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसका हिंदी होगा कि निम्नलिखित को अपने पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में विस्थापित कीजिए। इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सबसे फर्स्ट जो होगा वाटर, फिर केरोसिन, फिर गैस, फिर डायमंड, यानी कि जल, केरोसिन, कांच, हीरा। ऑप्शन नंबर जो इसका ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25, हाउ पावर ऑफ द लेंस इज रिलीज टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इसका जो हिंदी होगा, लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है? तो जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको हिंदी में बोलेंगे 1/f से प्रत्यक्ष समानुपाती। क्वेश्चन है 26, इफ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोकस आर डबल ऑफ इट्स एक्सक्यूटिंग यूनिट देन द इंक्रीजिंग इन द यूनिट ऑफ पावर विल बी, इसका जो हिंदी होगा, यदि लंबाई व बल से प्रत्यक्ष की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो शक्ति की मात्रक में कितने गुना वृद्धि होगी? तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 गुना, 4 टाइम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, द डिस्टेंस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मिल्की वे is 10⁻25 meter. If the distance is covered with the speed of light, then the order of magnitude of time to cover this distance will be, स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हिंदी में देखते हैं। एक आकाशगंगा की दूरी का कोटिमान 10⁻25 मीटर है। यदि यह दूरी प्रकाश की चाल से तय की जाए तो इसके लिए मतलब समय कितना लगेगा कोटिमान के लिए? तो इसका जो प्रकाश का जो आप लोग को पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17 सेकेंड लगेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। The length of the two rods measured by metal scale are 50 cm and 10 cm respectively. The least count of meter scale is 1 mm. Which measurement between two will be more correct? तो इसका जो हिंदी होगा, मीटर पैमाने द्वारा दो छड़ों की लंबाई क्रमांक 50 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर नापी गई। मीटर पैमान की अल्पतमांक 1 मिलीमीटर है। दोनों नापों में से किसको अधिक परिशुद्ध माना जाएगा? तो जो इसका है पहला नाप, फर्स्ट मेजरमेंट, जो पहला नाप है उसको सही माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, फर्स्ट पर। Resultant of two vector of same magnitude is equal to magnitude of one of the vector, then the angle between them, इसका हिंदी होगा, समान परिमाण के दो सदिशों का परिमाण इनमें से एक के बराबर है। तो सदिशों का माध्य कौन? तो कौन होगा? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 120 डिग्री होगा। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसका होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है हो जाएगा, द इंसिडेंट व्हेन टू मैग्नेटिड आर कीप्ड, यानी कि जब दो चुंबक रेखा जाती है तो वे प्रच्छेद करते हैं।